तो हाँ प्यारे बच्चों, ये पेपर है आपके अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 9 विज्ञान का पेपर है, जो आपके 18 दिसंबर को होने वाला है। अगर आपने एग्ज़ाम से पहले ये पूरा पेपर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 विज्ञान के पेपर में 18 दिसंबर को आप विज्ञान के पेपर में पूरे 70 नंबर हैं वो आप आराम से ला सकते हैं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं पेपर में यहाँ पर नामांक है, जो रोल नंबर है उसका जो बॉक्स है वो आपको दिया गया है। तो सबसे पहले इस बॉक्स में आपको आपके रोल नंबर फिल करने हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 का ये पेपर है और कक्षा 9 विज्ञान साइंस का पेपर है, जो आपके 18 दिसंबर को होने वाला है। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टाइमिंग है, जो समय है वो दे रखा है 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक है आपके 70, यानी पूरे 70 नंबर हैं वो भी आप आराम से ला सकते हैं। बट ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। तो सबसे पहले जो निर्देश हैं वो आप देख सकते हैं कि सभी प्रश्न करने हैं वो अनिवार्य हैं। और दूसरा जो निर्देश है वो दे रखा है कि प्रश्न पत्र के हिंदी और अंग्रेजी रूपांतर में किसी प्रकार की त्रुटि, अंतर या विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न को ही सही माना जाए। तो कंप्लीट जो पेपर है वो आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। तो सबसे पहले पेपर में आप देख सकते हैं, सबसे पहले पेपर में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुचयनात्मक प्रश्न आपको दिए गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है आपके कि जल का क्वथनांक होता है। तो जल का जो क्वथनांक है वो कितना होता है? तो ए ऑप्शन है 273 केल्विन और बी ऑप्शन में 373 केल्विन और सी ऑप्शन में 400 केल्विन और द ऑप्शन में है 100 केल्विन। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको लिखना है। सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, दूध से क्रीम पृथक करने की जो विधि है, यानी दूध से क्रीम अलग करने की जो मेथड होती है, जो विधि होती है, उसको क्या कहा जाता है? तो ए ऑप्शन के अंदर दे रखा है आसवन विधि और बी ऑप्शन के अंदर दे रखा है प्रभाजी आसवन विधि और सी ऑप्शन में दे रखा है अपकेंद्रीय विधि और द ऑप्शन में दे रखा है ऊर्ध्वपातन विधि। यानी 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, करेक्ट होगा, वो आपको बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है आपके कि कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। तो कोशिका की आत्मघाती थैली किसको कहा जाता है? तो ए ऑप्शन के अंदर दे रखा है माइटोकॉन्ड्रिया को और बी ऑप्शन में दे रखा है राइबोसोम को और सी ऑप्शन में दे रखा है गोल्जी उपकरण को और द ऑप्शन में दे रखा है लाइसोसोम को। तो इसमें भी 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको लिखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है आपके कि बल का एसआई मात्रक है। तो बल का जो एसआई मात्रक है, जो यूनिट है, वो आपको लिखना है। तो ए ऑप्शन के अंदर दे रखा है न्यूटन और बी ऑप्शन के अंदर दे रखा है वाट, सी ऑप्शन के अंदर दे रखा है जूल और द ऑप्शन के अंदर दे रखा है पास्कल। तो इन 4 विकल्प में से कौन सा विकल्प आपके करेक्ट होगा वो आपको लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके यहाँ पर नोट आपको दे रखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर 5वां प्रश्न आपको दे रखा है कि वेग में परिवर्तन की जो दर होती है, वेग में परिवर्तन की जो दर होती है उसको क्या कहा जाता है? तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। ओके। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 आपको दे रखा है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य बल तथा विस्थापन के बराबर होता है। तो इस रिक्त स्थान में क्या आने वाला है वो आपको फिल करना है। और 7वां प्रश्न है कि कमरे के ताप पर पारा है वो किस अवस्था में होता है? तो कमरे के ताप पर जो पारा होता है, जो मरकरी होता है, वो किस स्टेट में होता है, किस अवस्था में होता है, वो आपको लिखना है। और 8वां क्वेश्चन आपको दे रखा है कि अवोगाद्रो संख्या का जो मान होता है, अवोगाद्रो संख्या की जो वैल्यू होती है, जो मान होता है, वो आपको लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके यहाँ पर अति लघुतरात्मक प्रश्न। तो अति लघुतरात्मक प्रश्न देख सकते हैं और प्रत्येक प्रश्न आपके 2 नंबर का यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 9 आप देख सकते हैं कि परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए, यानी परमाणु द्रव्यमान इकाई है उसकी आपको परिभाषा लिखनी है। और क्वेश्चन नंबर 10 है आपके कि कोशिका का शक्तिग्रह किसे कहा जाता है?
कोशिका का जो पावर हाउस होता है, जो शक्तिगृह होता है, वो किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं। और प्रश्न संख्या 11 है आपके कि फ्लोएम के घटक और कार्य लिखिए। तो फ्लोएम के जो घटक होते हैं और जो कार्य होते हैं वो आपको लिखने हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 है आपके कि प्रतिरक्षीकरण किसे कहते हैं। तो इसमें आपको प्रतिरक्षीकरण की परिभाषा लिखनी है। और क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्न तापमानों को सेल्सियस में इकाई में परिवर्तित कीजिए। यानी यहाँ पर आपको केल्विन में दे रखा है और इन टेम्परेचर को, इन तापमानों को आपको कौन सी यूनिट में चेंज करना है, सेल्सियस में आपको बदलना है। तो यहाँ पर फर्स्ट है आपके 350 केल्विन और दूसरा है आपके 573 केल्विन। तो इन दोनों को आपको किस में चेंज करना है, सेल्सियस में आपको चेंज करना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 14 है आपके कि ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। इसमें आपको ऊर्ध्वपातन की परिभाषा लिखनी है और किन्हीं दो ऊर्ध्वपातित जो पदार्थ हैं उनके आपको नाम भी लिखने हैं। और प्रश्न संख्या 15 है निम्न की परिभाषा लिखिए। इसमें आपको परिभाषा लिखनी है। फर्स्ट है आपके विस्थापन और दूसरा है आपके वेग। तो दोनों की आपको डेफिनेशन लिखनी है, दोनों की आपको परिभाषा लिखनी है। प्रश्न संख्या 16 है यदि m द्रव्यमान की वस्तु को h ऊंचाई तक ऊपर उठाया जाता है को किए गए कार्य का जो मान है, जो वैल्यू है, वो आपको ज्ञात करना है। कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, उसको हम h ऊंचाई तक ऊपर उठा रहे हैं, तो किए गए कार्य का जो मान है वो आपको ज्ञात करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 17 है आपकी कि कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट है, उसमें एक डिफरेंस लिखना है, एक अंतर आपको बताना है। और 18वां क्वेश्चन है आपके कि बस की छत पर रखे सामानों को रस्सी से क्यों बांधा जाता है। तो बस की जो छत है उस पर रखे सामानों को रस्सी से क्यों बांधा जाता है, क्या कारण है, वो आपको लिखना है। और उसके बाद में लघु उत्तरात्मक प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न आपके 3 नंबर का है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 19 है कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए। तो इसमें आपको टिप्पणी लिखनी है। पहला है आपके BEC और दूसरा है आपके प्लाज्मा। तो दोनों पर आपको टिप्पणी लिखना है। और प्रश्न संख्या 20 है कि अपकेंद्रण क्या है, अपकेंद्रण क्या है और अपकेंद्रण के उपयोग हैं वो आपको लिखने हैं। तो एक तो है आपके अपकेंद्रण और उसके बाद में अपकेंद्रण के जो उपयोग हैं वो आपको लिखने हैं। और प्रश्न संख्या 21 है कि निम्नलिखित यौगिकों के अणुसूत्र लिखिए। तो इसमें आपको यौगिकों के अणुसूत्र लिखने हैं। इसमें पहला है आपके सोडियम ऑक्साइड और दूसरा है आपके मैग्नीशियम क्लोराइड और तीसरा है आपके कैल्शियम कार्बोनेट। तो तीनों के आपको अणुसूत्र हैं वो बताने हैं, अणुसूत्र हैं वो आपको लिखने हैं। और प्रश्न संख्या 22 आपको दे रखा है यहाँ पर कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। और प्रश्न संख्या 23 है कि संक्रामक रोगों के फैलने की कौन कौन सी विधियाँ हैं और किन्हीं 2 संक्रामक रोगों के नाम आपको लिखने हैं। और क्वेश्चन नंबर 24 आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि पृथ्वी का जो द्रव्यमान है, जो मास है, वो 6 × 10 की पावर 24 किलोग्राम तथा चंद्रमा का जो द्रव्यमान है वो 7.4 × 10 की पावर 22 किलोग्राम है। यदि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की जो दूरी है वो 3.84 × 10 की पावर 5 किलोमीटर है। तो पृथ्वी के द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल का जो परिकलन है, बल का जो मान है, वो आपको ज्ञात करना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 25 है आपके कि राइबोसोम के कार्य लिखिए। तो इसमें आपको राइबोसोम के कार्य बताने हैं। उसके बाद में निम्नात्मक प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न आपके 4 नंबर का है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 26 है कि उत्तक किसे कहते हैं और पेश ये उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक के आपको कार्य लिखने हैं। और इसके अथवा में प्रश्न दे रखा है कि तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए और तंत्रिका उत्तक किस प्रकार हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय में क्या है, सहायक है। और प्रश्न संख्या 27 है त्वरण किसे कहते हैं, त्वरण का मात्रक लिखिए। और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही वस्तु का वेग 5 सेकंड में 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। तो बस का त्वरण है वो आपको ज्ञात करना है। और अथवा में प्रश्न आपको दे रखा है कि चाल और वेग में अंतर लिखिए और एक समान गति से गतिशील वस्तु के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होगी तथा ग्राफ चित्र आपको बनाना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 28 आपको दे रखा है यहाँ पर कि निम्न को समझाइए, जिसमें पहला है कि अचानक ब्रेक लगाने पर यात्री आगे की ओर झुकता है।
इसका क्या कारण है। और दूसरा है कि बंदूक से गोली दागने पर कंधे को धक्का लगता है, ऐसा क्यों होता है, तो इसका भी आपको रीज़न है, कारण है, वो आपको बताना है। और नेक्स्ट है कि न्यूटन के गति के दूसरे नियम को परिभाषित कीजिए। और 5 किलोमीटर द्रव्यमान की वस्तु 36 किलोमीटर प्रति घंटे से गतिशील है, तो संवेग की जो गणना है वो आपको ज्ञात करनी है। और प्रश्न संख्या 29 आपको दे रखा है यहाँ पर कि फसल चक्र क्या है। फसल चक्र के बारे में आपको लिखना है। और खरपतवार नियंत्रण की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। अथवा में प्रश्न है कि कार्बनिक खेती क्या है तथा फसल सुरक्षा प्रबंधन में कौन कौन से उपाय हैं वो किए जाते हैं। और प्रश्न संख्या 30 है आपके कि निम्न यौगिकों के आणविक द्रव्यमान लिखिए, जिसमें CO2 है और C2H5, इन दोनों का आणविक जो द्रव्यमान है वो आपको निकालना है। और सेकंड है आपके कि मोल में परिवर्तित कीजिए। तो यहाँ पर फर्स्ट है 12 ग्राम ऑक्सीजन, दूसरा है 18 ग्राम जल और तीसरा है 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। इन तीनों को आपको मोल में परिवर्तित करना है। और इसके अथवा में प्रश्न है कि निम्न सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर टोटल 5 सूत्र आपको दिए गए हैं, इनमें आपको यौगिकों के जो नाम है वो आपको लिखने हैं। तो ये पूरा पेपर आप देख सकते हैं, पूरा पेपर आपको तैयार करना है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। पेपर का जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।